नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इस समय हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती कुसुम जी, जिन्हें हमने पकड़ा है एक ऐसी जगह और वो क्या करने आई हैं उन्हीं से जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और आप भाई बहुत ही शार्प हो। जैसे कि आप सबको पता है कि कल नवरात्रि शुरू हो रही है 30 तारीख से। तो शूटिंग करते करते बीच में मुझे टाइम मिला, अभी वही वाला बहुत बड़ा सीन करके आई हूँ जहाँ पे स्टार्टअप सुल्तान वाले अवार्ड देने आते हैं मंगल को और मंगल अवार्ड तोड़ती है। और उसके बाद लंबा चौड़ा गैप है, मतलब 3-4 घंटे का। तो मैंने सोचा कि ये टाइम का ना कुछ अच्छा यूज़ किया जाए। जैसे माता रानी आ रही है और मैं भी चैत्र नवरात्र का फास्ट करती हूँ, तो बस यहाँ पे देखिए मटका खरीदने आई हूँ। और ये मेरी फेवरेट प्लेस है, मतलब मेरे घर का पहला जो मटका है या घट स्थापना है, वहाँ से लेके सारी चीज़ें यहीं से मैंने खरीदी थी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और अब वही है कि माता रानी के लिए मैं आज थोड़ा सा जो भी उनका वेलकम करना है, स्वागत करना है, उसकी तैयारी के लिए देखिए ना कुसुम के गेटअप में ही निकल गई हूँ। तो बट जैसी माता रानी की इच्छा। आपने कहा कि काम भी करना है प्लस भक्ति भी करनी है, तो थोड़ा जानना चाहेंगे कैसे होता है, क्या कुछ होता है घर में। वो 9 दिन बहुत माहौल बहुत अच्छा होता है, प्लस काम भी करना होता है और 9 दिन का फास्ट भी होता है, तो ये सब कैसे मैनेज होता है और क्या कुछ होता है? देखिए मैं ऐसा प्लान करती हूँ कि कर्म इति धर्म, काम तो करना ही है। और मुंबई जैसी जगह पे हम रहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक में आपका बहुत सारा समय निकल जाता है, प्लस हमारे शूटिंग स्केड्यूल तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं, 12-15 घंटे आप काउंट कर ही लो। लेकिन मैं अक्सर कोशिश करती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर 4:30 बजे के आसपास टारगेट रखे उठने का, तो फ्रेश होके 5 बजे तक माता रानी के पास बैठ जाए। देखिए बहाने करेंगे तो फिर बहाने मिलेंगे, और कोशिश करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं कोशिश में मानती हूँ, बहानों में नहीं। और यही कोशिश करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठ के माता रानी की स्वागत में, या जो मैं मेरे फिक्स मंत्र है या देवी कवच है, देवी सुक्त है, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ उठ के। और बाकी जो चीज़ें बच जाती है तो मैं गाड़ी चलाते चलाते अपने सेट तक पहुँचने के लिए मेरे मंत्र शुरू रहते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ जल्दी सोऊं, और उस दिन सेट पे से घर आ जाऊँ तो फटाफट नहा धो के फ्रेश होके जल्दी सोने की कोशिश करूँ, ताकि जल्दी उठ सकूँ और उठ के जो भी माता रानी की रिचुअल्स हैं वो सारे कर सकूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ से जो खरीदेंगे, जो बाउल जैसा होता है उसमें मिट्टी भी, जौ के लिए यस, मिट्टी भी खरीदेंगे, तो फ्रेश मिट्टी। उसमें जौ का कल 30 तारीख को मैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते 29 को है, लेकिन मैं 30 तारीख को करने वाली हूँ, क्योंकि संडे है, माता रानी का दिन भी है। तो वो हम यहाँ से खरीदेंगे, फिर वो मिट्टी खरीदेंगे और जौ से प्रॉपर अच्छे गंगा जल और सारे शुद्ध जल से प्रॉपर उनको मिट्टी में जौ डालेंगे। रोज़ उनको उस हिसाब से पानी सेम टाइम पे पानी डालना है, ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। और घट स्थापना भी करेंगे, और माता रानी की चुनरी, श्रीफल, बाकी सारी जो आपको तो पता ही है सारी चीज़ें मैं, और कोशिश करूँगी वीडियो भी शेयर कर दूँगी, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। और माता रानी का ऐसे धाम-धूम से वेलकम करूँगी। दरवाजे पे तोरण लगेगा, घट पे भी तोरण लगेगा, और इस तरह से मैं 9 दिन फास्ट रखने वाली हूँ। हर साल रखती हूँ, हालाँकि चैत्र नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि भी बोला जाता है। तो इस नवरात्रि का महत्व शारदीय नवरात्रि से अलग है। जैसे उस नवरात्रि में हम सब गरबा करते हैं, और उस नवरात्रि में माता रानी का स्वागत हम संगीत से नाच गा के गरबा करके करते हैं। लेकिन इस नवरात्रि में माता रानी का स्वागत हम करेंगे पूजा पाठ, जप तप, अपने जो भी। और देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये आता है हमें नहीं आता है। अगर आपको जो भी मंत्र आप रोज़ करते हैं वही मंत्र माता रानी के सामने बैठ के कीजिए, आपकी भक्ति वहाँ तक पहुँच जाएगी। और स्टूडेंट है जो भी है, तो वो भी 5 मिनट का समय बैठ के बस माता रानी के पास जो भी आपको ठीक लगे वो बोलिए, कोशिश करिए, क्योंकि ये आपकी इंटरनल जर्नी के लिए है। आप इसमें मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि माँ ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वैसे ये माँ आपको अंदर, आपके अंतरात्मा के लिए झांकने की जर्नी भी सिखाएगी। तो बस आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, जैसे मैं करती हूँ अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के। जो मेरे से हो सकता है मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। इसके अलावा नवरात्र में सबसे बेस्ट पार्ट जो हमने देखा है बचपन से, हमारे हाँ। मम्मी पापा या जो भी लोग करते हैं व्रत हाँ। 9 डेज फास्ट, छोटी छोटी जो कन्याओं को खिलाते हैं, वो मोमेंट बहुत अच्छा होता है। साक्षात माता रानी के दर्शन होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि देखो
जैसे छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनमें माता रानी का, और मैं तो मानती हूँ कि हर स्त्री में देवी का ही वास होता है, क्योंकि हमारे देश का कल्चर है यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारे देश में तो हर नारी को ही माता रानी का रूप माना जाता है, क्योंकि हर रूप में हम कहीं ना कहीं सबके लिए खड़े रहते हैं। माँ बन के बच्चों को पूरी ज़िंदगी बनाते हैं, या पत्नी बन के, या दोस्त बन के, या बहन बन के, मतलब हर रूप में हम बेस्ट है। आप देखो टीचर भी हो तो शिक्षक है, वो उनकी बात अलग होती है फीमेल टीचर की, और उसमें एक माँ की ममता मिलती है। तो हमारा देश ही वही है। लेकिन यहाँ पे जब नवरात्रि की बात आती है, तब जो कंजकों को खाना खिलाना, उनको खुश करना, देखो उनमें भी एक अलग खुशी होती है। उनमें इतना कपट नहीं होता। उनको हम जब खाने के लिए वेलकम करते हैं, अच्छी अच्छी उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, तो उनको हमारे घर आने का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो उनको लाइफ लॉन्ग याद रहता है। आशीर्वाद। यस, और वो बहुत खुश हो जाते हैं। पता है, वो सबके घर जाके ना बैठ के देखते हैं कि किसके घर से क्या गिफ्ट मिला, और वो बाद में भी बोलते रहते हैं, मुझे रास्ते में भी मिल जाए, आपके घर का था ना, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैं सबके साथ बिल्डिंग में दोस्त जैसी हूँ। मतलब सभी लड़कियाँ जो छोटी छोटी, इनको बोलती मैं तुम लोगों की फ्रेंड हूँ, तो मुझे वो फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करते हैं। बाकी टाइम में तो आके सब मुझे शेयर भी करते हैं, अच्छा वहाँ पे मज़ा नहीं आया, आपके घर में मज़ा आया। तो मैं उनके हिसाब से खाने की चॉइस भी रखती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि कंजकों को थोड़ा सा शूटिंग में भी टाइम लेके उस हिसाब से उनको खिलाना पिलाना वगैरह कर सकूँ। और सपोज़ मेरे से मिस हो जाए उस दिन कोई भी कारणवश, तो मैं उसके बाद का नेक्स्ट पहला संडे पकड़ लेती हूँ, और उस संडे में फिर से वो मैं मेरा कंटिन्यू करती हूँ। देखो, इम्पॉर्टेंट है भक्ति, इम्पॉर्टेंट है आपकी भावना। ज़रूरी नहीं कि आप उसी टाइम पे करने ही करना है। अगर आपसे मिस हो जाए तो मन में कोई वो गम मत रखिए, या कुछ सोचिए मत कि अरे गड़बड़ हो गई। आपको जब टाइम मिले तो वही भक्ति भाव से करिए, बस शुरुआत करिए, कोशिश करने में पीछे मत हटिए। आपने कहा कि कुछ भी करिए, बहुत तो बहाना बनाते हैं कि टाइम नहीं है, सब कुछ है, बट आपने मतलब समय निकाला, 2 घंटे का समय निकाला, शूटिंग पर हैं फिर भी अपना सब काम मैनेज हो रहा है, राइट? राइट, मैं वही, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम इस धूप में क्यों भागा दौड़ी कर रही हो, क्यों तुम मतलब रेस्ट करो, 2-3 घंटे का गैप है। पर मुझे लगता है कि रेस्ट करने के लिए तो बहुत सारी लाइफ पड़ी है, हम रेस्ट करने का हमें टाइम मिल ही जाता है। लेकिन ये नवरात्रि का समय, मुझे लगता है माता रानी ने ही ये टाइम एडजस्ट किया है कि मुझे बीच में से ऐसा समय मिल जाए और मैं चली जाऊँ। तो मुझे लगता है कि ये संकेत ही है, और मैं कोशिश करूँ कि उस समय का मैं यूज़ कर लूँ। रादर सेट पे तो मैं बैठी रहूँगी, 2-4 घंटे इधर उधर घूमेंगे, बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे। पर बस मुझे थोड़ा और ईस्ट में से वेस्ट में आना था, और बस मुझे शॉपिंग करके सारा, क्योंकि ले लेके मैं घूम नहीं सकती थी। कहते हैं ना कि ये अब जब हम खरीदो तो, और आज शुक्रवार का दिन है तो आज दिन भी अच्छा है, कल सैटरडे हम बाय नहीं कर सकते, तो शुक्रवार के दिन खरीद के अभी मैं घर पे उनको प्रॉपरली रख दूँगी, और संडे उसको अच्छे से करूँगी स्थापना। और वही है, मैं भी आपको यही बोलती हूँ कि बस बहाने नहीं, एक्शन। इसलिए जानना चाहेंगे, इतनी भक्ति होती है, कभी आपको डिवाइन पावर, वो जो माता रानी की शक्ति का एक अद्भुत एहसास हुआ है आपको? आपने कभी फील किया हो कि आपका बनता बिगड़ता हुआ काम भी आपने प्रे किया और पूरा हो गया? जैसे आज के ही दिन मुझे, अब देख लो, मैं सोच रही थी कि अरे मुझे समय ही नहीं मिल रहा है, शूटिंग रोज़ चल ही रहा है, वो भी माता रानी की मेहरबानी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान जो आपको लाइफ देते हैं वो उन्हीं का प्लान होता है। हम सोचते हैं कि हमने ये चूज़ किया, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन आपको चूज़ करती है, क्योंकि उनको पता है कि आप इस सिचुएशन में खरे उतरेंगे। तो और या रही बात कि माता रानी का साक्षात्कार, तो बचपन में मेरी माँ को मैंने बहुत देखा है कि मेरी मम्मी बहुत कठोर तपस्या करती थी पूरे घर का। पहले तो इतने सर्वेंट्स या ऐसी सिस्टम नहीं होती, और हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हमारे घर में सबकी जल्दी एंट्री भी नहीं होती थी किचन में। सर्टेन चीज़ें खुद से ही करनी पड़ती थी कि भाई, और काफ़ी घरों में ऐसा ही होता होगा कि भाई ये काम तो हमें ही करना है। तो ये मैंने देखा है कि मेरी माँ इतनी, मतलब सबका घर का काम करना, सारी सब चीज़ें करना, फिर भी वो मैनेज कर लेती थी। तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन पावर तो आपको फोर्स देता है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन पावर आपके साथ रहता है। देखो, ये कलयुग में ऐसा नहीं कहूँगी कि ऐसे माता रानी दिख जाएंगी या साक्षात्कार हो जाएगा, पर हाँ, ये चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा आपके काम में, या आपकी कोई ऐसी चीज़ कि अचानक बिगड़ने वाली हो, या कहीं आप मुश्किल में या तकलीफ़ में आ रहे हो और
ऐसे कहीं रास्ता मिल जाए, कहीं से मदद मिल जाती है और कहीं कोई आपको सपोर्ट करने या सहारा देने या साथ देने आ जाता है, तो हमें लगता है कि नहीं, कहीं तो कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तब हमारा ये काम बन रहा है, कहीं अटक नहीं रहा है और कहीं न कहीं लोगों के साथ मिल रहे हैं। जैसे आज मुझे आपका साथ मिल गया, देखिए, आज मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे हम लोग मिल जाएँगे। तो कहीं न कहीं माता रानी भी ये मैसेज आप सबके पहुँचाना चाहती है और ज़रिया आप बन गए। तो आप भी समझ लीजिए कि आप भी आशीर्वाद ही है मेरे लिए माता रानी का। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि कैसे क्या कुछ आप खरीद रही हैं, देखते हैं। जी, जी, चलिए आइए। तो ऑलमोस्ट नवरात्रि के लिए जो हमें स्थापना के लिए जो जो चीज़ें लग रही थी सारी ले ली है। अभी बचे हैं तोरण और माता रानी की चुनरी, फ्लावर, वो सारी चीज़ें इसके बाद ले लूँगी। पर आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे मैंने बोला था कि आपसे जितना हो सके, आपकी शक्ति के हिसाब से, आपका समय मैनेज हो सके उस हिसाब से माता रानी की सेवा में थोड़ा सा समय निकालिए, आपको भी अच्छा लगेगा। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि।